हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 10 पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। बच्चों, ये एक कहानी है जिसे हमने पिछले वीडियो में आपको सुनाया था, बताया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। आइए बच्चों, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न पाठ से है बच्चों। प्रश्न क्या है? यासुकी चान को अपने पेट पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो बच्चों, उत्तर इस प्रकार होगा। यासुकी चान तोतो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेट पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। अगला प्रश्न नंबर 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। उत्तर इस प्रकार बच्चों। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप से हम कह सकते हैं। किस प्रकार कह सकते हैं? तोतो चान स्वयं को रोज़ ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी तोतो चान, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था। अगला तीसरा प्रश्न इस प्रकार बच्चों। पाठ में खोजकर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उसे छाया देकर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपका अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों। पहली सीढ़ी से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने का कोशिश कर रहा था। कौन? बादल। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है बच्चों। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा प्रिय मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। पाठ से आगे पहला प्रश्न है
तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया था कि उसमें जोखिम था, यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? उत्तर इस प्रकार बच्चों, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें तथा छात्र स्वयं अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है बच्चों कि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी, बताइए। तो उत्तर इस प्रकार बच्चों, तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य करने नहीं देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उनके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़रें नीची थी क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद वह माँ से नज़रें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अगला प्रश्न, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो उत्तर इस प्रकार बच्चों, विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रैंप बनाए रखे हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हील चेयर होती है। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। लगभग हर जगह उनके लिए उनके सुविधाओं मिल जाती है चढ़ने उतरने की। भाषा की बात से पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न भाषा की बात से। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती है। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और संख्या वाली संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि वह क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती है। जैसे हिंदी का 8, संस्कृत में अष्ट बोलते हैं और अंग्रेजी में 8। तो इस प्रकार के मिलते जुलते हमें लिखना है बच्चों। तो देखिए उत्तर इस प्रकार है। यहाँ पर हमने हिंदी के लिए इधर संस्कृत इधर अंग्रेजी। जैसे हिंदी में हम 2 इस प्रकार लिखेंगे, संस्कृत में द्वि और अंग्रेजी में 2। तो बच्चों ये कुछ मिलते जुलते हैं हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में। जैसे 3, 3 और 3, 5, पंच और 5, 6, षष्ठ और 6, 7, सप्त और 7, 9, नवम और 9। तो ये क्या है, मिलते जुलते हैं हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठीक है, तो ठिठियाकर हंसने का मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि ठी 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 हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। तो इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना या धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। क्या? फिल्माना। तो आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो बच्चों आना प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द हमने यहाँ पे लिखे, घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना। ठीक है, इसमें आप और भी आगे जोड़ सकते हो। तो बच्चों आज की जो वीडियो है इसमें हमने आपको इस वर्ष पूरे प्रश्न पत्र का हल बताया है, पूरे पार्ट का प्रश्न अभ्यासों का हल। तो आशा है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।